जब तक एम है पढ़ाई का, जब तक एम है कुछ बनने का, तब तक आप पढ़ें लिखें अच्छे बने, बाकी चीज़ों को आने ही ना दें, एमलेस ना हो कभी, क्योंकि दुनिया में बहलाने फुसलाने वाले बहुत हैं। तो ये बात पे बात आई तो हमें लगा कि हमारी बच्चियों को हम बताएं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बताता है कि ये बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बचपन में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। तो ख्याल में आया कि क्यों ना आपको भी बताएं कि किस तरह लाइफ में आपको रहना चाहिए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको हत्थे से उखाड़ना चाहते हैं। एक बार आप उखड़ गए फिर कोई बात नहीं पूछता, ये कहने की बातें होती हैं। सो पीर फकीर हमेशा सच बताते हैं, और यही होता है जिंदा राम का कमाल, कि जो उनकी उस बात को मान ले, हो सकता है मौत जैसा कर्म भी बदल जाए, क्योंकि ऐसा होते हमने देखा है। भाई ना माने तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो वो कर्म है उसका और उसने भोगना है। मान लिया तो ऐसा होते भी देखा है कि मौत जैसे कर्म, मौत दरवाजे पे आके वापस चली जाती है कि यार ये तो अल्लाह वाहिगुरु की बात को मानता है, जो फकीर ने इसको बताई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये लाइफ में रहना चाहती है आत्मा तो रहना ही पड़ेगा जितनी देर ये चाहेगी, तो वो भी मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर देना। तो ऐसा होते देखा, और साध संगत तो इस बारे में अच्छी तरह जानती है कि हाँ ऐसा हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। जिनको दृढ़ यकीन है, जो अपने सतगुरु पीर फकीर की बातों पे 100% यकीन करते हैं। सो हमारी यही गुजारिश है, हम कहें हमारे पाँव दबाओ मत दबाओ, हम कहें हमारे लिए कपड़ा लो, हमें पता है आपका जज्बा है, आप तो कपड़ा क्या पूरी दुकान ले आओगे, पर कभी ना लाओ, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी पर्सनल सेवा करवाते ही नहीं। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने ये वचन किए हैं कि बॉडी बहुत जबरदस्त है, तो वो जबरदस्ती रहेगी। हम तो आपके सिर दबाते ना थके, अगर सिर दर्द है और आपके कहीं दर्द है वो दबाते नहीं थकते। 5-5.5 करोड़ हो गए हैं, आपको पता नहीं चलता, वो बात अलग है, पर आप ऐसे जहरा तौर पे तो कभी ना दबाओ। पर तब तो कहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आना ही पड़ता है ना उस सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु को। वो तो आता ही है ना, पर किस रूप में आता है वो उसकी मर्जी। तब तो कहते हो नहीं हाय मेरे दर्द है, आ जाओ अब तो आ जाओ। वैसे अगर आपको कहने लगे बेटा तेरा सिर दबा दें, कभी नहीं दबाओगे। कई बार बच्चियों को कह देते, बेटियां होती हैं, बेटे पापा सिर दर्द रहा है बेटा दबा दे, नहीं, अरे नहीं को क्या हो गया, बाप है। तो जोर जबरदस्ती कभी थोड़ा, हमें पता है कई चीज़ों का आयुर्वेदा का, गले पड़ जाते हैं, हम वो दबा के ठीक कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, हम प्लेयर रहे हैं, बहुत सारे कमर के डॉक्टर आए थे, अब हमें नहीं पता MP सिंह थे या दूसरे थे, वो ऐसे झुके हुए आए थे, पिताजी ऑपरेशन बोला, बहुत पहले की बात है, वो सीधे नहीं हो रहे थे, झुके 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 आए थे, झुके झुके कहते मैं तो काफ़ी देर से घूम रहा, सीधा नहीं हुआ जा रहा। हमने कहा बात ही कुछ नहीं, आजा बेटा अभी करते हैं ठीक। तो हरदीप होता था गेट के पास, हमने कहा इधर आ बेटा, काफ़ी मोटा ताजा, तो इधर आ। वो आया, हमने कहा बैक जोड़ लो, दोनों ने पीठ जोड़ ली, हमने कहा इसके बाजू पकड़, आप मत कर लेना ऐसा कुछ, आपको आता जाता कुछ है नहीं, कहीं सुन के करने लग जाओ। हमने तो स्कूलों में खेला करते तो ऐसे आम ही बात होती थी, कोई ऐसे हो जाता हम पकड़ते तड़ाक सीधा हो जाता। स्कूल में बच्चों को पता है, जो प्लेयर ने हमसे सुना है कि अगर आपके पाँव में मोच आ गई तो भाग बेटा 2 राउंड लगा लगा लगा, वो चीखते हैं हाय पिताजी नहीं भागना, भागना कैसे नहीं भाग, तो वो भागते। हमने कहा अब भाग लोगे तो अभी ठीक, वरना 7 दिन के लिए चारपाई पे लेट जाओ, दोनों में से जो मर्जी कर लो। तो क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली की हुई थी, तो उस डॉक्टर को पकड़ा, उसने एक झटका दिया, सीधा हो गया। वो उसको यकीन ना है कि मैं सीधा हो गया, कहता मेरे को तो ऑपरेशन बोला था रीढ़ की हड्डी का। हमने कहा हो गया बेटा चल जा। सो आता क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है, खेतों में काम करते, दाती से फसल काटते, शास्त्र नाम दाता रहबर के रहमो करम से हमने भी 1-1.5 एकड़ एक दिन में फसल काटी है, गेहूं काटी है, जो कहते गवाते काटा करते थे। आप में से कोई ना कोई होगा जिम्मेदार जिसने कभी काटी होगी आधा एकड़ या 1 एकड़, तो हमने 1.5 या 2 एकड़, हमें याद नहीं है। आप जो राजस्थान का था कि 10 कनाड़ा सी या 15, याद नहीं है, कि वो 2 एकड़ के करीब बनता था, वो हमने सुबह से लेके शाम तक काट दिया था अकेले। तो आप में से भी कोई ना कोई बुजुर्ग होगा जिसने कभी ना कभी ये कंपटीशन लड़ा होगा, है कोई ऐसा? जी कुछ बैठे हैं बुजुर्ग, उन्होंने हाथ खड़े किए कि ऐसा कंपटीशन लड़ते थे कि 1 एकड़ काट दो या जी, तो इन्होंने भी आधा एकड़ एकड़ में पूरा कंपटीशन किया होगा कभी ना कभी। तो हमने 2 एकड़ के करीब लगभग वो काटा था,
तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली है। तो वहाँ काटते काटते कई बार जो साथी होते हैं, किसी की दाती लग गई, परमपिता की रहमत से हमारे कभी नहीं लगी, उनकी कभी लग गई, क्योंकि जब ध्यान अलग हो जाता है ना, काट रहे हैं और अरे किया है, उधर दाती चलाती, बस फिर इधर की है। सो उनको फिर बताते, आपको भी बताते हैं, ये हकीकत है, कहीं चोट लग जाए और ऐसा थोड़ा बहुत खरोंच आ गई या थोड़ा बहुत कट लग गया, तो आप जाओ बाथरूम, जो पेशाब आप करने जाते हैं, जाइए उस उंगली पे कर दीजिए, आपका हाथ कभी पकेगा नहीं, ये पक्का है, ये अजमाई हुई चीज़ें। हमने बहुत खेती बाड़ी में किसी लग जा रहे, भाग भाग भाग, जा 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 जा, जा इसके ऊपर पेशाब करे, भाग जा, तो वो हाथ पे करे थे और मतलब ही नहीं, वही दवाई थी, बस हो गया काम, लग गया एंटीबायोटिक। कभी नहीं पकता था, कभी कुछ नहीं होता था, 2 दिन में ठीक हो जाते थे। हमने कहा 2-3 बार कर लेना जब भी जाओ, इसमें शर्म की क्या बात है, अगर खुद की दवाई काम करती है तो बाहर की लगाना जरूरी है क्या? तो ये मालिक ने बनाई हुई होगी शायद, पर हमने तो प्रैक्टिकली की है, ये सच है, 100% बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो तजुर्बा होता है तो वो बता देते हैं, मान लो फ़ायदा है भाई। बात वहीं पे लेके आते हैं कि तब तो आप बुला लेते हो कि आ जाओ पिताजी, मेरा तो सिर फटी जाता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तो मेरा ये हो रहा है, आ जाओ आ जाओ, लूज मोशन लग गया, आ जाओ फलां हो गया होगा जब, तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम को तो मानना पड़ता है, तब आप ठीक हो जाते हैं। सारे तजर्बे आपने कर रखे हैं, फिर भी इतना मन आपका बेईमान है, इतना ढीठ है, जब नहीं मानना तो नहीं मानना, इस बात को नहीं मानना, बाकी सारी मानते ठेका थोड़े ही ले, तो फिर सतगुरु ने भी ठेका थोड़े ले जो सारी कर देगा। अगर तू सारे वचन मानने का ठेका ले लेगा तो तेरा यहां का नहीं, आगे का भी, अरे आगे का भी नहीं, आपके आने वाले बच्चों का भी नहीं, जो गुजर गए उनका भी ठेका ले लेगा, वो सबका ले लेगा। तू बस मानने का ठेका ले ले कि मैं मानूंगा, वचन माना कर, फिर देख कैसे खुशियां मिलती हैं, कैसे नजारे आते हैं। तो बात यही हम आपसे कहना चाहते थे, वचन मानिए, चलिए, जिंदगी में बाहर छाई रहेगी। मानना खुद नहीं, नाच ना जाने दिर फिटे मुंह गोडियां दे, नचना आउंदा नहीं, तो ये गोडे बेचारे की करन, गोडे तो सही चलते हैं। सो वचन आप नहीं मानते, जब गड़बड़ हो जाती है, यार पिताजी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, गुरु जी ने, ठीक है सानू लड़ी जाओ फोटो नाल, कोई गल नहीं, पर कितने जायज भी लड़ लिया करो, नजायज ही लड़ते रहने हो सारा दिन। कोई जायज बात हो तो मानी, नजायज लड़ना तो वैसे आपका दिल हल्का हो जाता है, कोई बात नहीं, नजायज भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप की तरह तो सब चलेगा, पर गुरु की तरह तो बात बनती नहीं। आप वचन मानो, पहले पहले बैठ के 5 मिनट सोचना, मजलिस सुन ली, जाके 5 मिनट बैठ के सोचना भी आपने कितने के वचन माने हैं हमारे, फिर लड़ना कि हम लड़ें, हमारी बारी है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप मानते होंगे, हमें 100% अभी पता है, आप सोच के देखोगे, हमें अभी पता है कि आप मानते हो। आप में से कुछ सज्जन ऐसे होंगे 80% मानते हैं, कोई 90 है, कोई 50% मानता है, ऐसा नहीं कि मानते नहीं। और कई यह जी ਜਿਹੜੇ 100 मान लेंगे, औखे औखे छड़ देंगे हैं, यार आ छड़ दो कोई नहीं, हौली कितने चटनी खा लो, की फर्क पैंदा। सो मतलब बुरा ना मान जाना भाई, कोई खा के आया हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तो वैसे ही कह देते हैं, हमें कोई बताता बतूता नहीं है। यहाँ तो एक ही बताता है खसम, वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, और कोई नहीं बताता। तो अचानक कोई बात मुंह में आ गई और निकल गई, हम कौन सा सोच के आते हैं कि ऐसा बोलना है, तो टॉपिक ही नहीं होता हमारे पास, ना हम कोई तैयारी करके आते हैं। तो ये आप ही टॉपिक हैं सारे, जैसे आप बैठे हो इधर से आता रहते, इधर से हम भेजते रहते हैं, ले ले बेटा। तो इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं, फकीर से मांगो, अच्छी चीज़ मांगो, जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, भली चीज़ मांगो, कभी भी जैसे हम कल आपको कह रहे थे वो चीज़ें ना मांगा करो, अच्छी चीज़ मांगो, ताकि वो दुआ करें और आपको वो मिल जाए। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज। कई बार आपको लगता होगा पिताजी काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और काफ़ी डांट लगाते हैं, अब हम क्या करें। माँ बाप काफ़ी दिनों बाद आए और बच्चा घरे आके खूह पट्टी बैठा हो गेट दे अगे, तो माँ बाप उन्होंने देऊगा भी लै पुत लै तगमा लै लै, खूह पट्टता गेट दे अगे तो डिगूगा ही ना, तो समझाना तो पऊगा कि मूर्खा की किया है, मूर्खा ही कहूगा उन्होंने, ये थोड़े कहूगा वाह बहादरा। सो वही बड़ी बात है, हमें तो बता, हमारी तो ड्यूटी है, करें तो करें क्या, हम तो आपको समझाना है ना, हम तो आपको कुएं में गिरता नहीं देख सकते। माँ बाप आपके देख सकते हैं दुनियावी, क्योंकि आपने उनको दूर कर दिया, तो उनको भी लगता है यार हम क्या करें, पर हम तो चाहे हमें दूर करो चाहे नज़दीक रखो, चाहे कुछ भी करे जतन वापस तुम्हें ले जाएंगे। सो बेपरवाह जी के वचन हैं, कैसे हाथ छोड़ दें आपका, एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ये हो ही नहीं सकता कि कभी छोड़ें। आप छोड़ो, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे अपने असूल शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के उन्होंने बनाए हैं। सो माना करो भाई, ताकि आपको सुख मिले।
धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।